उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण पे जब बड़ी पार्टियां बैठती तो वो आपकी चर्चा नहीं करती कि आप क्या करने वाले हो, आप किधर जाने वाले हो, आपका क्या इस समय राजनीति में मंतव्य है, इस समाज का के बीच में क्या संवाद चल रहा है, क्या रास्ता चल रहा है, वो आपकी कोई चर्चा नहीं। चर्चा उन जातियों की होती है जो जाति राजनीतिक रूप से जागरूक है। और बैकवर्ड में चर्चा किन की होती है? यादव की होती है, कुर्मी की होती है, कोयरी की होती है, थोड़ी बहुत निषाद की होती है और थोड़ी बहुत राजभर की होने लगी है। इसके बाद किसी जात की बैकवर्ड की कोई चर्चा भारतीय राजनीति में नहीं। क्या हमारी आबादी इन लोगों से कम है? हमारे पास आंकड़ा है, आज सारी राजनीति आंकड़े पर। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां इन बिरादरियों का हम नाम बताए तो अगर 10 जिले में है तो 20 जिला इनसे खाली, लेकिन हमारी बिरादरी से तो 403 विधानसभा इस उत्तर प्रदेश की है, कोई विधानसभा खाली नहीं। 403 विधानसभा में हमारे समाज का वोट है। ये अलग बात है कि कहीं 50,000 है, कहीं 60,000 है, तो कहीं 2 ही हजार है, लेकिन हमारी बिरादरी का वोट इस उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां पर न हो। लेकिन इसकी राजनीतिक पहुंच कहां पर है? इसकी राजनीतिक सोच और इसकी राजनीतिक समझ, इसकी राजनीतिक दिशा कहीं कुछ दिखती नहीं है। साथियों, हमने प्रयास किया था कि इस समाज को एक दिशा राजनीतिक मिल जाए। हमारी सोच थी कि मेरा समाज सशक्त बने और इस समाज का सशक्त राजनीतिक विकल्प बने, सशक्त राजनीतिक वजूद बने। और इसके सशक्त राजनीतिक वजूद की दिशा में हमने जनवादी पार्टी की आधारशिला, और मैं पार्टी की आधारशिला रख करके साथियों शुरुआती दौर में हम लोग एक ऐसा दौर पैदा करें कि मात्र 5-6 साल तक जाते जाते उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस और इंडिया की आईबी जनवादी पार्टी को नक्सलवादियों की पार्टी के रूप में देखने लगे। यहाँ पर बैठे हुए महंत जी भी जेल गए हैं, मैं भी जेल गया हूँ, करीब करीब सैकड़ों कार्यकर्ता जेल में गए। डीएम से लेकर के एसपी तक को पीटा है लोगों ने, बुरी तरह से पीटा है। थोड़ी सी भी हिचक नहीं होती थी पुलिस से मारपीट करने में। लेकिन जब संघर्ष का दौर आया, जब उसी समाज को अपनी शक्ति को वोट में परिवर्तित करने का वक्त आया, गवाह है हमारे महेंद्र जी, गवाह है लालमन भाई साहब, चुनाव लड़े थे, शुरुआती दौर था। क्या कोई ऐसा गांव था जिस गांव में हम लोगों ने जाकर के नहीं बताया था कि आपकी पार्टी, आपका छाप है? एक एक गांव में 4-4 बार हम लोगों ने जाकर के बताया, लेकिन समाज का व्यक्ति कोई गंभीरता से हम लोगों को लेने का काम नहीं किया। कोई समाज का व्यक्ति गंभीर होकर के सुनने का काम नहीं किया कि अरे यार हमारी भी पार्टी बन गई है। कोई इस दृष्टि से देखने का भी काम नहीं करता था। हम लोग गांव में जाते थे, बुला बुला करके लोगों को बताते थे, लोग इकट्ठा भी होते थे, तो 10-20 लोग इकट्ठा भी हो गए तो 2-4 लोग कहे कि भैया हम वोट देंगे, तो 10 लोग कह देंगे तो ऑटोमा दे दो तो चुनाव जीत दे। बा साथियों, क्या राजनीति चुनाव जीतना होती है? क्या राजनीति यही है कि हम चुनाव जीते या हार जाएं? इसी को राजनीति कहते हैं। साथियों, असल राजनीति होती है समाज में अपना राजनीतिक वजूद बनाना और पहचान बनाना। किसी की इतनी ताकत नहीं है, किसी भी बिरादरी की इतनी मत शक्ति नहीं है कि वो अपने बिरादरी के दम पर अपना एक भी विधायक बना ले। लेकिन हर वो बिरादरी आज राजनीति में गिनी जाती है जिसने अपनी अलग कतार बना ली है। राजभर हमारी संख्या का 10वां हिस्सा है इस उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसने अपनी कतार बना लिया। जिस समय हमारे से 5 साल पहले ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी बनाई थी और दूसरा चुनाव ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे थे और पहला चुनाव हम लोग लड़ रहे थे, उसी सीट पर जनवादी लड़ रही और उसी सीट पर चौहानों का 50,000 वोट है और उसी सीट पर राजभर का 15,000 वोट है। तो राजभर की पार्टी 8,000 वोट पाती है और जनवादी पार्टी 700 वोट पाती है। ये राजनीतिक जागरूकता और ये राजनीतिक एक तरह से अवेयरनेस का स्तर था। तो जो जाग गया, जो अपनी मतशक्ति के बारे में पहचान गया, अपनी एकता, राजनीतिक एकता को बनाने की ताकत को पहचान गया,
आज वो राजनीति में खड़ा है, कम भी है तब भी उसकी चर्चा होती है। हम सबसे ज़्यादा घोसी में थे, हालांकि घोसी से बड़ी आबादी बिजनौर में है, घोसी से बड़ी आबादी लखीमपुर में है, घोसी से बड़ी आबादी कुशीनगर में है, लेकिन चौहानों की राजनीति की चर्चा होती है तो होता है कि मऊ में संत चौहानों की बड़ी आबादी है, लेकिन आज वहाँ भी मऊ के चौहानों के क्या हाल है आप जाकर के देखिए। मऊ से लोकसभा का जब चुनाव होता है तो भाजपा की नज़र में चौहान विकल्प नहीं होता है, राजभर विकल्प। 3 चुनाव से बीजेपी वहाँ राजभर को पार्लियामेंट का टिकट दे रही है, किसी चौहान को नहीं दे रही। 3 चुनाव से, जब से मोदी युग आया तब से 2014 में भी बीजेपी राजभर लड़ाया, 2019 में भी बीजेपी राजभर लड़ाया और 2024 में भी बीजेपी राजभर लड़ाया। चौहान को उसने नहीं टच किया। और अब विधानसभा की बारी आई, घोसी और मधुबन दोनों से चौहान विधायक है। दारा चौहान को लड़ाई, दारा चौहान चुनाव हार गए, एमएलसी बनाकर उन्हें मंत्री बनाई। बगल की सीट से फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान विधायक है और उनकी सीट पर उत्तर प्रदेश का जो ऊर्जा मंत्री है AK शर्मा, जो मोदी जी का सबसे खास माना जाता है, वो अपनी सीट घोषित करा लिया है कि मधुबन से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। सिटिंग विधायक हमारे समाज का, और उसकी सीट पर एक भूमिहार बिरादरी का नेता कहता है कि हम चुनाव। और ऐसा नहीं है कि रामविलास चौहान की कोई ऐसी औकात भी है कि वो उसका टिकट काट दे, जब उसने तय कर लिया तो वो लड़ेगा। हमारे समाज के व्यक्ति के बारे में कोई इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है? कोई पार्टी इतना निश्चिंत कैसे हो सकती है कि इस समाज का हम काट भी देंगे, इस समाज को नहीं भी देंगे तो कोई चिंता करने का विषय नहीं। साथियों, ये माहौल तो हमारा समाज ही मिलकर के बनाया है।